नमस्कार दोस्तों, आज प्रिडिक्टिव कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मदर्स डे स्पेशल है। आज माँ का दिन ऐसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज संडे के दिन ऐसे तो हमारे इंडिया में छुट्टी भी रहता है। हर स्कूल, कॉलेज, घर दरवाजे पे लोग अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसी माँ के लिए हमने आज सोचा है कुछ शब्द बोलूँ। ऐसे तो माँ के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, उनके लिए हम कुछ लिख भी नहीं सकते, क्योंकि माँ ने हमें खुद लिखा है। तो मैं माँ के बारे में क्या लिख सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि माँ होती क्या है, माँ की अवधारणाएं हमारे पास कैसी उपलब्ध है और माँ को हम किस तरीके से देखते हैं अपनी सोसाइटी में, उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे आपके साथ। जो नए दौर के समय में आज माँ, पिताजी और बच्चे के बीच की रिलेशन कैसी है, हम आज उसको समझेंगे। हमने आपके सामने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं। जैसे दिखाई देता है आपको हैप्पी मदर्स डे का, और एक माँ जो अपने बच्चे को काजल लगाई हुई है चेहरे पे, और एक में जब एक माँ को एहसास होता है कि हमारे पेट में बच्चा पल रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि माँ का जो प्यार होता है, वो प्यार दुनिया में वैसा प्यार आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये वाकई लाजवाब है और ये शानदार बात है, क्योंकि आज प्यार, मोहब्बत जो लोग आज सुनाई देता है लोगों के बीच, लड़कियों और लड़कों के बीच, वो प्यार नहीं होता। वास्तव में अगर बोले प्यार अंधा होता है, तो हम भी बोल सकते हैं कि हाँ, वास्तव में प्यार अंधा होता है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि प्यार वास्तव में अंधा इस वजह से होता है कि जिस दिन एक माँ को पता चलता है कि हमारे पेट में बच्चा पल रहा है, तो उसी दिन से वो माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। उस दिन से, जिस दिन पता चल रहा है कि हमारे पेट में बच्चा है, पल रहा है, उस दिन से वो अपने खान पान, रहन सहन, सारी चीज़ों को त्याग करके उस बच्चे की ध्यान में अपने जीवन को निछावर करने लगती है। उसको पता नहीं होता है कि हमारे पेट में बच्चा पल रहा है। वो अंधा है, काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लूला है, लेकिन वो बेपनाह मोहब्बत करना शुरू कर देती है। और कब तक? जब तक वो अपने बच्चे को जन्म न दे, वो हर पीड़ा को सहती हुई, अपने आप को कुर्बान न्यौछावर करते हुए अपने बच्चे के लिए आगे अग्रसर दिन प्रतिदिन अपनी जीवन काटती रहती है। वही पिक्चर आपके सामने दिखाया गया है। लेकिन माँ का एहसास बहुत ही अदब होता है। माँ का एहसास सिर्फ एक माँ ही बता सकती है, हमारे बस की बात नहीं है। खैर, जब माँ को पता चलता है कि हमें बच्चा, जैसे कुछ डिलीवरी के समय माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो उस दिन भी उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्थात उस दिन माँ उस यमराज से भी लड़ती है, क्योंकि पता है कि जब छोटी सी चोट लगती है तो हम बहुत कराहते हैं, लेकिन एक बच्चे को जन्म देने के समय एक माँ किस दर्द से गुजरती है, वो शायद एक औरत बता सकती है। क्योंकि जिसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे की स्थिति क्या होती है और उस जन्म के दौरान कठिनाइयाँ कितनी होती है, वो सिर्फ एक माँ बता सकती है। और जब वो बच्चा होता है, उसे बेपनाह मोहब्बत, उसी दिन से ऐसे भी कहा जाता है कि लोग हमें, जितना हमारी उम्र है, हमारी उम्र के टाइम में हमें जानती है। मान लीजिए हम 24-25 वर्ष के हो गए, तो लोग हमें जानते हैं कि हम 24-25 वर्ष की हैं। लेकिन माँ ही एक ऐसी औरत है, एक शख्स है, एक महिला है, जो हमें 9 महीना पहले से, यानी कि 24 साल और 9 महीना पहले से वो जानती है। इसलिए माँ को हम कभी बोल दे कुछ भी झुंझला करके, ये बात बहुत ही खटकती है दिल में, क्योंकि माँ को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बोल देते अक्सर। क्योंकि सुने आप, एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है। शायर में बस उन्होंने ये सोसाइटी में हो रहे जो भी प्रचलन है उसको समझाए हैं कि माँ की हाथ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ की हाथ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्योंकि दोस्तों, माँ एक ऐसी शब्द है, माँ एक ऐसी उदाहरण है हमारे सोसाइटी में, जो कभी भी स्वार्थ भाव से आपका सेवा नहीं करती। वो हमेशा निस्वार्थ भाव से हमारी ज़िंदगी को उस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहती है। तो ये नहीं कि सिर्फ माँ ही, पिता भी। माँ ममता की मूरत है, तो पिता त्यागों का वो त्याग और बलिदान का जीता जागता मिसाल है। तो दोस्तों, हम पिता को भी हम झुठला नहीं सकते और माँ को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि माँ हमारे लाइफ की वो पहलू है, वो गुरु है,
माता पिता तो हमारे प्राइमरी टीचर होते ही हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम यहाँ तक आए हैं। सारी सृष्टि भी माँ बाबूजी के ही सारे यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इस बात को हम कभी ना कभी भूल जाते हैं, क्योंकि जैसी हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं हम अपने माता पिता को पीछे छोड़ जाते हैं। तो आज वो दिन है कि आप अपने माता पिता के साथ बखूबी साथ दीजिए, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को बनाए रखिए, क्योंकि माता पिता को तब तक मत छोड़िए जब तक उनकी अंतिम सांसें चल रही है। क्योंकि जितनी बचपन में ज़रूरत हमें अपने माँ पिताजी की होती है, उतनी ही ज़रूरत माँ बाबूजी को आपके उस उम्र के पड़ाव पे होती है जब वो बुढ़े हो जाते हैं, जब उनकी चलने की शक्ति नहीं रहती है, जब उनको कुछ बोलने की शक्ति नहीं रहती है और वो बेड पे पड़ जाते हैं। वो इस स्वार्थ से नहीं करते आपकी सेवा बचपन में कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा हमारे बाल बच्चे करेंगे। नहीं, वो आपको उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई तक आपके माँ बाप नहीं पहुँच पाते। और माँ बाप हमेशा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए, पिता जब घर से निकलता है तो उसको पता नहीं कि शाम को आएगा तो किस हालत में आएगा। खास करके मिडिल क्लास में नहीं पता है तो कभी शाम को आते हुए पिता के पैर को जाकर के देखिए, आप नहीं देखते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं, बस आपको इस बात से बस है कि हमें बस हुआ कहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना है। लेकिन अपने माँ पिताजी के साथ टाइम कितना बिताते हैं? नहीं बिता पाते होंगे, क्योंकि माँ बाबूजी के साथ समय बिताना बहुत ही कुछ ही लोग करते होंगे, बहुत ही बात ही छोड़िए, बहुत कम लोग करते होंगे। लेकिन आप कम से कम पूरे साल नहीं तो कम से कम एक दिन जरूर बिताइए अपने माता पिता के साथ। और वो माता जिन्होंने आपको यमराज से लड़ करके आपको जन्म दिया है, आपको जीवन दिया है, उस माँ के बारे में हमेशा सोचते रहिए, क्योंकि माँ अक्सर आपको उस लेवल तक ले जाना चाहती है जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता। आपको हर वो पीड़ा में आपके साथ खड़ी रहती है। जब भी आप कहीं बाहर से आते हो, आपके चेहरे को देख करके वो बता देती है कि आपको दिक्कत क्या है, आपकी परेशानियों को समझ जाती है। लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें तो सिर्फ आना है, बस उसको देख लिए, हाँ है, हम समाप्त। लेकिन माँ सुबह से उठ करके शाम तक, जब तक बच्चा सोता नहीं है तब तक वो पीछे घूमती रहती है। यानी कि वो बच्चे के साथ माँ बच्चा बनकर रहती है। जैसे हम जवान होते हैं, माँ भी उसी तरह हमारे पीछे लगी रहती है। फिर हमारी आखिर गलती क्या होती है और माँ की गलती क्या होती है? माँ हमारी गलती को भी ढक देती है, लेकिन हम माँ से थोड़ी सी भी गलती भी हो जाए हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो दोस्तों, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आप अपनी माँ के साथ, पिता के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छे से बना के रखिए। कभी उनके साथ ऐसा बर्ताव न कीजिए जिससे उनको दिल पर ठेस पहुँचे। इसलिए दोस्तों, मदर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।